समाज को जानना, कहना, सुनना, बोलना एक अलग बात है और अपने आचरण में डालना एक अलग बात। बोधिसत्व गौतम बने, यही बुद्ध भगवान। मारना काटना यही सब हिंसा है। हिंसा का मतलब है अपनी वाणी से, अपने शरीर से, सब हिंसा में आते हैं। जन्म हुआ था बैसाख की पूर्णमासी को और बैसाख की पूर्णमासी को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाख की पूर्णमासी को ही उनका महाफल क्या करते हो, हर अपनों के अनादर में राजी, अपने के अनादर में राजी। कभी फोन आया वो करे तो वो ये देखने को बताए फोन लगे। तो मेरा ये कि पहले हम खुद ही जो है अपना अमूल्य समय यहाँ पर आप लोगों ने बर्बाद किया। आप लोगों ने जो भी समझा हो, जिसके दिल में जो भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आई हो, जो पॉइंट जिसको टच किया हो, उस पॉइंट को जाकर अपने लिए कमरा देखा, घर देखा तो उन्हें किसी ने नहीं दिए रहने के लिए। तो वहाँ पर एक पारसी धर्मशाला थी, उसमें बाबा साहेब ने अपने आप को छुपाकर रहने की जगह ढूंढी। उसके बाद जब सबको पता लगा भगवान बुद्ध की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और मैं आपको बताऊं, बहुत जानकर आपको खुशी होगी कि अभी तक जो हमारे पास वक्ता हुए 16 वक्ता हो चुके हैं और 16 वक्ता आज तक कभी नहीं बोले हैं। वो इसीलिए बोले हैं कि मैंने सभी से कहा रखा भाई 5 मिनट का टाइम सबको देना, जिससे सभी लोग बोल सकें, क्योंकि सभी लोग के दिल में कुछ भावनाएं होती हैं। चाहे कोई अम्बेडकर साहब कभी बोल देता है तो कोई बात नहीं है, उसके दिल की भावना है वो प्रकट कर देता है, लेकिन फिर भी ये तो भगवान बुद्ध की है। और भगवान बुद्ध के बारे में पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो प्रज्ञाशील समाधि है, जिसके बारे में काफी लोगों ने कहा, और खास तौर से मैं इस विषय पर प्रशंसा करना चाहूँगा। बीपी सिंह जी जो है और उनकी पत्नी ने जो चीज़ बताई और इन्होंने जो बोला, वो चीज़ें जो थी वो आदमी को दिल से अट्रैक्ट करने वाली थी। देखिए, एक मन होता है, एक वचन होता है, एक कर्म होता है। तो यहाँ जो आदमी के जो दिल में वो अटैच करे, आदमी के परिवर्तन लाए। भगवान बुद्ध क्या थे? क्षण प्रतिक्षण उन्होंने कहा कि परिवर्तन हो रहा है, तो जीवन में हमारे परिवर्तन होना है। और उनका सिद्धांत जो था वो साइंटिफिक था। जो है साइंटिफिक सिद्धांत उसे कहते हैं कि पहले उसको आप जान लीजिए, मानिए नहीं, ये ऐसा सिद्धांत है। इसीलिए ये सिद्धांत जो है 152 देशों में बाबा साहेब ने जो 1917 को बाबा साहेब ने जो निर्णय लिया था, वो बाबा साहब का जो निर्णय था वो कोई निर्णय जो है साधारण निर्णय नहीं था। उसकी वजह से हम सभी बहनों की जिंदगी में और सभी जो साथी थे सबकी जिंदगी में जो आज दिन है, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर जाते हैं थोड़ा तो 50% आबादी दिखाई दे रही है मुझे अपनी बहनों की, उतने ही मेरे सम्मानित भाई हैं और जो सदस्य हैं सब हैं। तो मैं उनको सबको बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। हर जगह जाकर अपने लिए कमरा देखा, घर देखा तो उन्हें किसी ने नहीं दिए रहने के लिए। तो वहाँ पर एक पारसी धर्मशाला थी, उसमें बाबा साहेब ने अपने आप को छुपाकर रहने की जगह ढूंढी। जा रहे हैं ना कि किसी फिजिकल व्यक्ति की शरण। कुछ लोग इसलिए मानते हैं कि हमारा देवता तो ये है। दूसरा बताया जैसे कि धम्मम शरणम गच्छामि, जो प्रकृति का धर्म है, रूल है, नियम है,
जिसके बगैर हम रह नहीं सकते एक पल भी, उसकी शरण में जाते हैं। तीसरा है संघ की शरण में जाना, संघम शरण गच्छामि। संघ, वो संघ कौन? सम्यक संघ, यानी जो उत्थान के लिए, जो प्रकृति का रखवाला है, जो मानवता का रखवाला है, जो एक दूसरे की हेल्प करने वाला संघ है, जो हमारे हरदम 24 घंटे हमारी हेल्प करने को तैयार रहता है, उसकी शरण में जा रहे हैं। तो हमें तीनों जो शरण है भगवान बुद्ध ने जो हमें दी है, वो हमारे कल्याण की है, हमारे मंगल की है। इन तीनों शरण में गए। फिर हमने पंचशील लिया। पहला पंचशील क्या था कि अहिंसा ना करें। अहिंसा का मतलब यही नहीं है कि किसी को मारना काटना, यही सिर्फ हिंसा है। हिंसा का मतलब है अपनी वाणी से, अपने शरीर से, ये सब हिंसा में आते हैं। तो हमें जो है हिंसा नहीं करनी है, ये हमने पहला लिया। दूसरा लिया अदिन्नदान, यानी बिना मांगे किसी की चोरी नहीं, बिना मांगे कोई चीज़ नहीं लेनी है। कोई भी चीज़ लें तो किसी से परमिशन लेके लें कि हम जो हमारे कामेश मिथ्याचार है, जो हम दूसरी पर स्त्री को या पर मर्द को गलत निगाह से देखना, गलत विचार रखना, गलत कार्य को सोचना, ये सब मिथ्याचार है। झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलने से हजार चक्रवादी पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। तो ये सब सील जो है वो हमें कभी किसी शराब वगैरह नशा पता की चीज कोई भी हो, घमंड हो, अहंकार हो, किसी का भी नशा हो, पैसे का हो, धन का हो, पीने का हो, खाने का हो, जो भी हमारी बुद्धि को विकार पैदा करता हो, उस थर्मामीटर से कहाँ हम गलत हो रहे हैं। तो ये पावन पूर्णिमा को मना रहे हैं। ये निर्विघ्न पावन जो पूर्णिमा है, इसमें एक ही दिन भगवान बुद्ध को जन्म हुआ था, बैसाख की पूर्णमासी को, और बैसाख की पूर्णमासी को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और बैसाख की पूर्णमासी को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ऐसे विश्व में कोई भी आदमी नहीं हुआ जिसको कोई ये तीनों एक साथ प्राप्त हुई हों। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है नेपाल में, और वो हमारा एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। देश विदेश के लोग वहाँ तीर्थ धर्म के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद से भगवान, उसके बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी बैसाख की पूर्णमासी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो भी हमारा एक बोध गया, वो भी हमारे एक धर्म दर्शन करने आते हैं। तीसरा है प्राप्त हुआ जो कि कुशीनगर में है। तो कुशीनगर भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल बन गया है। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने इसके महानिर्वाण पर खुशी जताई गई, क्योंकि खुशी मनाई जाती है जब कोई नौकरी करता है, तब खुशी मनाई जाती है। और दूसरी जगह भी खुशी मनाई जाती है, शादी होती है, कोई भी होता है। भगवान बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण की खुशी का दिन है, क्योंकि उनको महापरिनिर्वाण का मतलब है निर्वाण से, जो कि जन्म और मृत्यु का, उससे भी मुक्त हो गए हो। मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब ये है कि उनको जन्म लेना पड़ेगा, ना ही कभी उनकी मृत्यु होगी। तो ऐसा महानिर्वाण। बोधि वृक्ष की छांव में मिला बोधि का ज्ञान, बोधिसत्व गौतम बने, यही बुद्ध भगवान। काया के कर्म सुधार ले, वाचिक के कर्म सुधार। काया के कर्म सुधार ले, वाचिक के कर्म सुधार।
मनसा कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। मतलब मेरा ये है कि भगवान बुद्ध ने हमें अपने जीवन पर उन्होंने जो भी बातें उतारी हैं वही हमें बताई हैं, और उन्होंने बड़े चिंतन के बाद संपूर्ण जन को उनके कल्याण हेतु ये मार्ग दर्शाया है। वैसे तो मेरे भाइयों ने, बहुत से उपासकों ने भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हैं। समझने के लिए तो हमें इतना ही काफ़ी है अपने जीवन में, यदि हम थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में उन बातों को आचरण में। जिसके दम पर आजाद हुए हम, बना मकान महल रहे, बाबा का मिशन बढ़ाया नाम, और पाछे न ढके रहे। और ऊंची शिक्षा पाकर अफसर हो, ऊंची शिक्षा पा अफसर बन गए, इससे न कुछ फर्क पड़ा। इंजीनियर बैरिस्टर बन गए, फिर भी न कुछ फर्क पड़ा। इंजीनियर बैरिस्टर बन गए, फिर भी न कुछ फर्क पड़ा। यहाँ पे भद्दे जी ने भी कहा, सिंह अंकल ने भी कहा कि सब पंक्तिबद्ध होके बैठे, ठीक है, बट हम उसको क्या आचरण में ला पाए, अलग किसी के बताने का इंतजार क्यों करना है, ठीक है। मतलब इसको एक और उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूँ, हम सब बच्चों को स्कूल में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, ग्रुप डांस, है ना, ग्रुप डांस देखते हैं। एक अच्छा ग्रुप डांस कैसे होता है, क्या लगता है? जब सारे बच्चे एक ताल पर एक जैसा डांस स्टेप करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, तब वो एक सक्सेसफुल ग्रुप डांस होता है। सही या गलत? तो अगर ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, अगर ये एक रंगमंच है, जो कि कई स्पीकर्स ने कहा है ये एक रंगमंच है, और अगर हम उस पर हैं और उस ताल पर अगर हम हमारा स्टेप सही कर ले, तो क्या हम अपने धर्म को अगले स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे? क्या हम सही तरह से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेंगे आपस में? हम लोगों का तालमेल सही नहीं हो पाएगा? क्या लगता है? हम सब अगर अपना काम सही करते चले गए, तो जैसे बच्चे एक ग्रुप डांस को एक सक्सेसफुल डांस बनाते हैं, हम हमारे समाज को एक सक्सेसफुल समाज के तौर पे बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर हम अपने काम सही करते चले गए। बच्चों के साथ भी सुबह उठते ही जय भीम नमो बुद्धाय, सब बच्चों को कोई अतिथिगण आते हैं उनके लिए भी जय भीम नमो बुद्धाय। आप अपना कर्म करिए, सामने वाला बार बार आपके सामने आता है और आप बाहर वो जरूर आपकी बात को समझते होंगे, आपके सामने उन्हीं शब्दों को दोहराने लगेगा जो आप कहना चाहते हैं। इसलिए अगर हमने बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं अपनाया है, तो हमारा बुद्धत्व तो सब बेकार है। बुद्ध की भावना को जानना, कहना, सुनना, बोलना एक अलग बात है, और अपने आचरण में डालना एक अलग बात है। इसीलिए अगर वास्तव में हमें भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना है, तो उसको पहले अपने आचरण में डालना होगा, और अपने आचरण के साथ साथ अपने परिवार में सर्वप्रथम अपने बच्चों को और घर में जितने भी अपने बेटी बेटे पत्नियां हैं, सबको पहले उनसे आचरण की, भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरे अरहत ने भारत में सभ्यता तब आई, जब ज्ञान दिया
किया मेरे अरहत ने भारत में सामिला तब आई जब ज्ञान दिया देते न तथागत दर्शन तो यूं शांति लाना मुश्किल था देते न तथागत दर्शन यूं तो शांति लाना मुश्किल था साकी जलती लपटों से दुनिया को बचाना मुश्किल था साकी जलती लपटों से दुनिया को बचाना मुश्किल था जिसने